फिलिस्तीन के बारे में किसी ने कहा था कि इनके हौसले इजराइल की औकात से बड़े हैं और पिछले दिनों फिलिस्तीन द्वारा इजराइल में की गई इंटरव्यू ने इसे सच साबित हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपने जिस तरह कहा कि ये जो हमला हमास ने करा, हमास एक छोटी सी तंजीम, हमास फिलिस्तीन का एक छोटा सा संगठन जिसने 4-5 हज़ार रॉकेट क्या दागे कि इजराइल जो है फड़फड़ा गया, पूरी दुनिया बावली हो गई। आतंकी मुल्क निकल कर आए और कहा कि ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है। आप जानते हैं कि फिलिस्तीन एक ऐसा मुल्क नहीं, तो आप नहीं मानती हैं आतंकवाद है? आपको लगता है आतंकवाद है? फरहान, अगर आतंकवाद का अब लोग सो रहे हैं, मिसाइल उन पे दागे गए, तो आप ये बताइए ना, जो फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हुआ है लगातार 75 सालों से हुआ है, लाखों की तादाद में वहां के लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और लानत की बात यह है कि दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जहां पर 40,000 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया गया और उनका वहां पर कब्रिस्तान है। तो क्या यही भान मीडिया, क्या यही दुनिया चिल्ला रही थी कि ऐ फिर इजराइल, तूने किस तरह अपने आका, अपने उस मुल्क को जिसने तुझे शेल्टर दिया, तूने वहां के लोगों की जिंदगी हराम करी? सच साबित कर दिया। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज़ है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़। वो क्या है मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और आगे भी दिखाऊंगा। आप अपने ध्यान से सुनिए और देखिए, ज़रूर अच्छा वीडियो। ऐसे वीडियो जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए और इजराइल जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनके लिए 2 वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए और सोचिए और गौर। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और इजराइल के ऊपर उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है। और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके आतंकवादी अंदर घुस गए। स्टॉक पाइलिंग करी जा रही थी गाजा में। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, मेरे साथियों और अजीज़ों? आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज़ है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़। वो क्या है मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और आगे भी दिखाऊंगा। आप अपने ध्यान से सुनिए और देखिए, ज़रूर अच्छा वीडियो। ऐसे वीडियो जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए और इजराइल जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनके लिए 2 वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए और सोचिए और गौर कीजिए इस दोनों वीडियो में डिफरेंट क्या है। एक मुसलमानों के सपोर्ट किया है और एक मुसलमानों को ख़िलाफ़ भी नहीं कह सकते, लेकिन वो अंदर तरफ से कुछ बात कहिए जो आप लोग सुनिएगा। 2 वीडियो यहाँ पर, एक वीडियो है, एक वीडियो आगे है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखाया था इसमें आप गहराई से सोचें। इसमें 1 घंटा में लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इसके अंदर लोगों की सोच को कैच करने के लिए और लोगों की सोच को बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब ये जो धारो 3 एक चैनल है यूट्यूब पर जो मैं आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसका 12 मिलियन पॉइंट कुछ है, लेकिन ये लोगों को इतना अच्छे तरीके से कैच करता है और इतना इम्पोर्टेंट बातें बोलता है कि लोगों की सच्चाई पता चलता है, झूठ में भी सच्चाई पता चलता है। ये जब फ़लस्तीन में कई सालों से फ़लस्तीनियों को जुल्म सितम पहुंचा रहे थे, उस वक्त ये चैनल वाले कुछ नहीं बोल रहे थे। ये चैनल वाले अपने मुंह तक एक वीडियो भी नहीं बनाए थे। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हमास वाला जो हमला किया इसराइल पे वो आतंकवादी है। कई सालों से जुल्म कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है इजराइल, लेकिन हिफाजत के लिए, फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए अगर जुल्म सितम कर रहे हैं। ये गलत है कि औरतों पर, बच्चों पर गलत किए कुछ, लेकिन जब कई सालों से औरतों पर उन लोग जुल्म,
कई सालों तक उस लोगों ने जुल्म किए, उसका कोई नज़र नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, कोई देखा दिली नहीं। तो आप लोग ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। मैं आगे आप लोग वीडियो पर जाऊँगा, पूरा वीडियो देखिए, समझिए, सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ़लस्तीन और इजराइल का अभी और बहुत सा वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, सोचिए कि एक तरफ फ़लस्तीन के जुल्म किया तो उस वक्त कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब जब उस पर जुल्म किया जा रहा तो जो फ़लस्तीन को बचाने वाले वो आतंकवादी हो गए। ये सोचने वाली बात है। आप गौर कीजिए, समझिए, सीखिए। आगे वीडियो चलाऊंगा आपको और अच्छी तरीके से सोचिए और शेयर कीजिएगा आपके, क्योंकि आपके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग समझे कि कोई वीडियो जो बना रहा है इसका मकसद क्या है। जो 2 वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ और आगे दिखाने वाला हूँ, आगे क्या क्या इसमें वीडियो में आएगी, जो सोच समझ के सही तरीके से आप कहीं पर भी कोई वीडियो आए तो उसमें सोचिएगा कि इसके इतिहास क्या है। इस वीडियो में कंप्लीट दिखाया जाएगा कि आपके इजराइल और फ़लस्तीन में क्या क्या हुआ था, और एक अच्छे वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए और आगे शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ़लस्तीन के बारे में जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, A to Z चीज़। इसके अलावा आप कहीं पर भी देखिएगा, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, तो आपको इससे ज़्यादा कॉन्फर्म और पक्का चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने वाले 4-4, 5-5 दिन लगातार काम करते हैं, तब जाकर ये वीडियो बनती है। पूरा सर्च कर ले तो गूगल में, तब जाकर वीडियो बनती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इसकी हकीकत क्या है। ये 2 वीडियो है, जो एक जो 12 मिलियन वाले हैं और एक है जो 2 मिलियन वाले करीब होने वाला है। तो वो दोनों में क्या हकीकत है आप सोचिए, समझिए और सीखिए। और कहीं पर भी आपको वीडियो मिली हो तो उसको समझ लीजिएगा कि फ़लस्तीन और इजराइल में क्या फ़र्क है, और उस पर जुल्म किया तो कोई नहीं, लेकिन आप इन लोगों के साथ ज़रूर किस्साते रहिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बाद में मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का असली मकसद है आपको हकीकत और सच्चाई दिखाना और आपकी सोच को अच्छी तरीके से बदलना और एक अच्छे इंसान की तरह सोचने वाला बनाना। फिलिस्तीन के बारे में किसी ने कहा था कि इनके हौसले इजराइल की औकात से बड़े हैं, और पिछले दिनों फिलिस्तीन द्वारा इजराइल में की गई इंटरी ने इसे सच साबित कर दिया है। इजराइल में चारों तरफ तबाही का माहौल है और हालात ऐसे हैं कि इजराइल को समझौते के लिए मुस्लिम देशों का साथ लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले दिनों हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया था। और हैरत की बात यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली मोसाद को इसका पता तब चला जब इजराइल के रॉकेट उसकी सरहदों में दाखिल हो गए। इजराइल अभी तक दहशत में है कि कैसे मुट्ठी भर नौजवानों ने उसकी $1 बिलियन की वेपन इंडस्ट्री को लात मारकर चंद पैरासूट और हथियारों की मदद से उसके किले को भेद दिया। फिलिस्तीन की इस कार्रवाई के बाद इजराइल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि वो गाजा पट्टी को खाली कर दें, वरना इजराइल उसे खंडहर बना देगा। इस धमकी के बाद मुस्लिम देशों ने भी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और ऐसा लगता है कि इस बार इजराइल और फिलिस्तीन आर पार की जंग लड़ने वाले हैं। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, लेबनान, यमन और साउथ अफ्रीका जैसे देश खुलेआम फिलिस्तीनियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसने इजराइल का समर्थन करके अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला लिया है। मुस्लिम देश UAE का कहना है कि फिलिस्तीन और हमास के लोग ही इजराइल को भड़का रहे हैं और लोगों का कत्ल कर रहे हैं। हालांकि UAE शायद ये भूल गया कि फिलिस्तीन के लोग कोई जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो अपनी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। वो बस अपने वतन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल से कभी लड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो अमन और शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ल करके इजराइल ने साबित कर दिया है कि इजराइल के मंसूबे क्या हैं। लेकिन इसके बावजूद भी UAE यानी दुबई को इजराइल का साथ देना है। इजराइल की मुस्लिम नफरत का ये आलम है कि उसने गाजा पट्टी में जानबूझकर ये कहते हुए एक ऐतिहासिक मस्जिद को शहीद कर दिया कि इसमें आतंकवादी पनाह लिए हुए थे। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार रखने के बावजूद भी इजराइल आज इतना बेबस नजर आ रहा है कि उसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से मदद लेनी पड़ रही है। गुलेल से लड़ने वाले हमास के लड़ाकों का मुकाबला करने के लिए
अमेरिका को अपने शक्तिशाली हथियार भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिलिस्तीनियों की हिम्मत और उनका जज्बा वैसे ही बरकरार है। अगर इस वक्त सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के मुकाबले पर आ जाएं, तो शायद इजराइल का नाम गूगल पर सर्च करते हुए नजर भी ना आए। लेकिन ये मुस्लिम देशों की बुजदिली कही जाए या रणनीति कि वो खामोशी से तमाशा बने मस्जिद अक्सा की शहादत का इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को फिलिस्तीन के नौजवानों का एहसानमंद होना चाहिए कि वो अपने खून से पिछले कई दशकों से किबला अव्वल की हिफाजत का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों को सही ठहरा रहे हैं। वैसे आप किस तरफ हैं, इजराइल की तरफ या फिलिस्तीन की तरफ? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको फिलिस्तीनियों से जरा भी हमदर्दी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है, और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इजराइल का देश है, और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली, और हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है।
कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रेलेवेंट है क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है, दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल के टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स, ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। अगर आप जानना चाहते हैं जेरूसलम में मौजूद इस अल अक्सा मस्जिद में क्या इशू उठा था तो उसकी बात मैंने 2 साल पुराने इस वीडियो में करी थी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंडियन नेशनल्स इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा, Citizens of Israel, we are at war. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के। कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर्स लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके या कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए भी। मोसाद के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कुकू FM पर ये वाली ऑडियो बुक मैं सजेस्ट करूंगा, बड़े डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाया है। कुकू FM को अगर आप नहीं जानते तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं। 2023 में हर दिन 1.5 लाख घंटे का कंटेंट कुकू FM पर सुना गया। यहाँ आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट और टॉपिक पर। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए ध्रुव50 और आपको कुकू FM के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा। 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब मोसाद पर वापस आए तो सवाल ये कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स की स्टॉक पाइलिंग करी जा रही थी गाजा में। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल की सरकार को। फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 को कहा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कहां है IDF, कहां है पुलिस और कहां है सिक्योरिटी। उसने BBC को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए, जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एलिजिडली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है।
इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियंस की तरफ से। बगल के इजिप्ट की देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीनियन टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी WAFA को कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस का सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसा कि मैंने बताया, ये फतेह पार्टी के हैं जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है और हिस्टोरिकली फतेह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसपे बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टांस यही रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस आई हैं सामने जहां पर हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। पिछले एक वीडियो मैंने एक चीज कही थी जो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल एक पावरफुल देश है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कॉम्युनल बिगेट्स को ऐसी स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो पैलेस्टीन का, जश्न मना रहे हैं पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देखकर, कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीनियन लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कॉम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए, इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यासे वैम्पायर नहीं है। दूर बैठकर बड़ा आसान है वॉर मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोचकर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां ये वॉर छिड़ रही है, सोचकर देखिए आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इजराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। अभी एक 14 मंजिले पैलेस्टीन की इमारत पर एयर स्ट्राइक करी गई, लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट की वार्निंग दी थी इजराइल ने, जिस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग, क्योंकि इस पर एक बम गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग्स पहले भी देखी गई हैं, जैसे कि फातिमा बशीर के परिवार को वार्निंग दी गई इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले इस साल मई में, या फिर अगस्त 2022 गाजन्स को 15 मिनट की वार्निंग मिली इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले। हालांकि इजराइल ये कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में ढेरों पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे गए हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि यहाँ लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वॉर अभी काफी चलने वाली है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझे, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच ये झगड़ा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे असली। यहाँ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।